हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाज खान P71। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की इस वीडियो में यूनिट थर्ड का क्विक रिवीजन करेंगे पार्ट वन वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, यानी किस तरह ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रेटजी बनाती है। आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटजी चॉइस एंड सिनेरियो एनालिसिस प्रोसेस, tools and techniques of strategic analysis, BCG matrix, ENSOF grid, GE9 cell planning grid, McKinsey 7S framework। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Strategy formulation. Strategy formulation is the process of deciding the best course of action for achieving organizational objectives after environmental analysis. यानी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का मतलब है फ्यूचर के लिए सही स्ट्रेटजी को डिजाइन करना, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शंस को अप्लाई करना, ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आफ्टर इन्वायरमेंटल एनालिसिस, यानी हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एनालाइज करने के बाद कि हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में ऑर्गेनाइजेशंस की क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या वीकनेस है, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और कहाँ थ्रेट्स है, किन किन चीज़ों से उसे खतरा है। इन सारी चीज़ों को इन्वायरमेंटल एनालाइज करने के बाद हम बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शंस अप्लाई करते हैं फॉर अचीविंग एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ओके, इसी को कहते हैं स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। ये फ्यूचर के लिए बनाई जाती है, स्ट्रेटजी डिजाइन की जाती है। इसमें कंपनी ये डिसाइड करती है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है और किस लेवल पे करना है। ओके, फर्स्ट आता है स्ट्रेटजी चॉइस। स्ट्रेटजी चॉइस मीन्स होता है सेलेक्टिंग द मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटजी फ्रॉम अवेलेबल अल्टरनेटिव्स, कि जो अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है उनमें से बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शंस को सेलेक्ट करना कहलाता है स्ट्रेटजी चॉइस। ओके, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रेटजी चॉइस। स्ट्रेटजी चॉइस को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं? तो फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, की ऑर्गेनाइजेशंस का क्या ऑब्जेक्टिव्स है, इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, हमारे इन्वायरमेंट में किन किन चीज़ों से हमें अपॉर्चुनिटीज है, कहाँ कहाँ हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज और किन किन चीज़ों से हमें थ्रेट से खतरा है। इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कंपनी की इंटरनल क्या स्ट्रेंथ है, उसकी इंटरनल क्या वीकनेस है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, पास्ट स्ट्रेटजीज की पास्ट में हमने क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की थी। वैल्यूज ऑफ टॉप मैनेजमेंट, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, उसके पास कितना मैन पावर है, कितनी कैपिटल है, कितनी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो स्ट्रेटजी चॉइस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, जिन्हें हमें स्ट्रेटजी चॉइस करते समय कंसाइडर करना पड़ता है। स्ट्रेटजी चॉइस का सीधा सा मतलब है कि अवेलेबल अल्टरनेटिव में से बेस्ट स्ट्रेटजी चुनना, इसी को कहते हैं स्ट्रेटजी चॉइस। कंपनी डिसाइड करती है कि उसे एक्सपेंशन करना है या नहीं करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है या नहीं करना है, तो इसी को कहते हैं स्ट्रेटजी चॉइस, बेस्ट कोर्स ऑफ अल्टरनेटिव्स को चूज करना। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी चॉइस। स्ट्रेटजी स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी होती है जहाँ पे कॉन्टिन्यूअस करंट ऑपरेशंस। एक्सपेंशन स्ट्रेटजी जिसमें ग्रोथ थ्रू न्यू प्रोडक्ट्स या मार्केट, हम न्यू प्रोडक्ट या मार्केट में अपने प्रोडक्ट को ग्रो करते हैं, उसके थ्रू अपने ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सपांड करते हैं। रिट्रीचमेंट स्ट्रेटजी कॉस्ट रिडक्शन, डाइवेस्टमेंट। टर्न अराउंड स्ट्रेटजी जहाँ पे रिकवरी फ्रॉम लॉसेस के लिए की जाती है। कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी, ये मिक्स होता है इन सारी स्ट्रेटजीज का। ये सारी स्ट्रेटजी हम आगे पार्ट सेकेंड में पढ़ने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट है सिनारियो एनालिसिस। सिनारियो एनालिसिस क्या होता है? तो सिनारियो एनालिसिस इज अ फ्यूचर ओरिएंटेड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल यूज्ड टू डील विद अनसर्टेनिटी। ये सिनारियो एनालिसिस एक टेक्निक है जिसमें फ्यूचर के डिफरेंट सिचुएशंस को इमेजिन किया जाता है। ओके, स्टेप्स इन सिनारियो एनालिसिस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले आइडेंटिफाई की इन्वायरमेंटल ड्राइवर्स। सेकेंड होता है डिटरमाइन क्रिटिकल अनसर्टेनिटीज, की क्या क्या क्रिटिकल अनसर्टेनिटीज है उनको डिटरमाइन किया जाता है। डेवलप किया जाता है अल्टरनेटिव सिनारियोस, यानी बेस्ट
क्या होगा, वर्स्ट क्या होगा और मोस्ट लाइकली क्या होगा। बेस्ट, वर्स्ट और मोस्ट लाइकली अल्टरनेटिव्स डेवलप किए जाते हैं। एनालाइज स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस, चूज फ्लेक्सिबल स्ट्रेटजीज जो हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल हो, चेंज की जा सके, जिसमें चूज करते हैं हम फ्लेक्सिबल स्ट्रेटजीज। ओके, मॉनिटर इंडिकेटर्स एंड रिवाइज प्लान्स, ये स्टेप्स होते हैं सिनारियो एनालिसिस के। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि सिनारियो एनालिसिस एक फ्यूचर ओरिएंटेड स्ट्रेटजिक प्लानिंग टूल है जिसे हम यूज करते हैं अनसर्टेनिटी से डील करने के लिए। ओके, इंपॉर्टेंस क्या होता है सिनारियो एनालिसिस का, तो सीधी सी बात है, रिड्यूस करती है अनसर्टेनिटी, इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग, प्रिपेयर फर्म्स फॉर फ्यूचर रिस्क, जो हमारी फर्म है भी फ्यूचर रिस्क के लिए भी प्रिपेयर रहती है क्योंकि हम पहले से ही एनालाइज कर लेते हैं अनसर्टेनिटीज को, क्या क्या हमारे पास रिस्क हो सकते हैं, कहाँ कहाँ हमें अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, सारी चीजें हम पहले से ही एनालाइज कर लेते हैं, अल्टरनेटिव्स तैयार कर लेते हैं, उनमें से बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट करते हैं, इनकरेज स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या है, एक फ्यूचर ओरिएंटेड टूल है। ओके, फ्यूचर अनसर्टेनिटी को हैंडल करने में हेल्प करता है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस टूल। टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, टूल्स एंड टेक्निक्स मोस्टली हम यहाँ पे 4 टूल्स एंड टेक्निक्स पढ़ने वाले, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशंस कह सकते हैं या फिर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के। ओके, जिसमें हम पढ़ेंगे बीसीजी मैट्रिक्स, एनसॉफ ग्रिड, जीई9 सेल ग्रिड और मैककिन्से 7S फ्रेमवर्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स बूस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने डेवलप किया था, यूज्ड फॉर पोर्टफोलियो एनालिसिस ऑफ बिजनेस यूनिट्स। इसमें 2 डायमेंशंस होते हैं, एक होता है मार्केट ग्रोथ रेट और दूसरा होता है रिलेटिव मार्केट शेयर। बीसीजी मैट्रिक्स में 4 टाइप्स होते हैं जिसे हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं, एक स्टार्स होता है, दूसरा कैश काउ, तीसरा होता है क्वेश्चन मार्क्स और चौथा होता है डॉग्स। स्टार्स मीन्स होता है हाई ग्रोथ प्लस हाई मार्केट शेयर, जिसका ग्रोथ भी हाई हो और मार्केट शेयर भी हाई हो, जैसे एप्पल आईफोन का। तो ये किस क्वाड्रेंट्स में जाता है, स्टार्स में। सेकंड है कैश काउस, कैश काउस जिसका लो ग्रोथ रेट हो बट हाई मार्केट शेयर हो, वो कैश काउ में जाता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का एग्जांपल। ओके, क्वेश्चन मार्क जिसकी हाई ग्रोथ हो बट लो मार्केट शेयर हो, जैसे टेस्ला सोलर रूफ का एग्जांपल। डॉग्स में जिसकी लो ग्रोथ भी हो और लो मार्केट शेयर भी कैसा हो, लो हो, जिसकी ग्रोथ भी लो हो और मार्केट शेयर भी लो हो। इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं पुराना नोकिया फोन का, जिसकी ग्रोथ भी लो है और मार्केट शेयर भी लो है। तो इसी को कहते हैं बीसीजी मैट्रिक्स, बूस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स जिसे कहते हैं। ओके, ये इसमें 2 डायमेंशंस होते हैं, हमने पढ़ा मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ रेट, जिसके बेस पर इसके 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया गया है, स्टार्स, कैश काउस, क्वेश्चन मार्क्स एंड डॉग्स। ओके, इसका पर्पस क्या होता है, रिसोर्सेस एलोकेशन, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, स्ट्रेटजिक बैलेंस। बीसीजी मैट्रिक्स हेल्प करता है रिसोर्सेस को एलोकेट करने में। ओके, नेक्स्ट है एनसॉफ ग्रिड। एनसॉफ ग्रिड क्या है, तो एनसॉफ ग्रिड यूज्ड फॉर ग्रोथ स्ट्रेटजी सिलेक्शन। एनसॉफ ग्रिड यूज किया जाता है किस लिए, कि हम कौन सी ग्रोथ स्ट्रेटजी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये एक स्ट्रेटजिक टूल है जो कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटजी चुनने में मदद करता है, यानी कंपनी कैसे बढ़ेगी, नए प्रोडक्ट बनाकर या नए मार्केट में जाकर। एनसॉफ मैट्रिक्स में 4 ग्रोथ स्ट्रेटजीज होती हैं, जिसमें पहला होता है मार्केट पेनिट्रेशन। Market penetration means existing product plus existing market,
यानी कंपनी अपने वर्तमान प्रोडक्ट को उसी मार्केट में ज्यादा बेचती है डिस्काउंट दे करके या एडवर्टाइजमेंट बढ़ा करके या कॉम्पिटिटर से ग्राहक छीन करके या अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करके। फॉर एग्जाम्पल कोलगेट कोलगेट सेम टूथपेस्ट को बार बार ऑफर देके ज्यादा बेचता है, तो ये क्या कहलाता है? मार्केट पेनिट्रेशन। ओके, एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को सेल करना। ओके, ये कहलाता है मार्केट पेनिट्रेशन। तो एंड ऑफ ग्रेड में दूसरा होता है मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट मींस नया मार्केट, लेकिन प्रोडक्ट कैसा? पुराना प्रोडक्ट। नया मार्केट बट प्रोडक्ट पुराना रहता है, यानी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बट न्यू मार्केट। कंपनी अपने पुराने प्रोडक्ट को नई जगह नए कस्टमर ग्रुप में बेचती है। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं अमूल इंडिया। अमूल इंडिया से मिडिल ईस्ट में मार्केट में गया। और टेक्सटाइल कंपनीज का एग्जांपल ले सकते हैं, विलेज से मेट्रो सिटीज में एंट्री ली। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है बट मार्केट कैसा है? न्यू मार्केट है। तो इसे कहते हैं मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। फिर होता है थर्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मींस पुराना मार्केट के लिए नया प्रोडक्ट, यानी न्यू प्रोडक्ट प्लस एग्जिस्टिंग मार्केट, यानी एग्जिस्टिंग मार्केट के लिए न्यू प्रोडक्ट। कंपनी अपने पुराने ग्राहकों के लिए नए प्रोडक्ट बनाती है। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं एप्पल। एप्पल आईफोन, एयरपॉड्स, एप्पल वॉच, ये बना रही लगी एप्पल वॉच भी अब। तो ये क्या हो गया कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है एग्जिस्टिंग मार्केट में, तो ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया। फोर होता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मींस नया प्रोडक्ट प्लस नया मार्केट, यानी न्यू प्रोडक्ट प्लस मार्केट भी कैसा? न्यू मार्केट होगा। तो ये सबसे रिस्की और सबसे बड़ी ग्रोथ स्ट्रेटजी होती है कि हमारा प्रोडक्ट भी न्यू है और मार्केट भी न्यू है, इसलिए इसको डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। ओके, यहाँ पे प्रोडक्ट भी न्यू और मार्केट भी न्यू, इसलिए ये डाइवर्सिफिकेशन। आई होप ये समझ में आ गया। एंस ऑफ ग्रिड क्या होता है? तो एंस ऑफ ग्रिड यूज्ड फॉर ग्रोथ स्ट्रेटजी सिलेक्शन के लिए यूज की जाती है कि कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटजी चुनने में मदद करती है कि उसे अपनी जो ग्रोथ स्ट्रेटजी है वो कौन से प्रोडक्ट को नए प्रोडक्ट को बना करके या न्यू मार्केट में जा करके अपनी इस ग्रोथ करनी है, इसको सेलेक्ट करने में हेल्पफुल होती है। एंसॉफ मैट्रिक्स में इसी को 4 ग्रोथ स्ट्रेटजीज के थ्रू समझाया गया है, जिसे हमने पढ़ा मार्केट पेनिट्रेशन, सेकेंड हमने पढ़ा मार्केट डेवलपमेंट, थर्ड हमने पढ़ा प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फोर्थ पढ़ा डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। ओके, अब जो मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी होती है वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट प्लस एग्जिस्टिंग मार्केट में होती है, इसलिए यहाँ पर जो रिस्क लेवल होता है वो सबसे कम होता है, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्काउंट्स, ऑफर्स, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में सेल करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे रिस्क लो होता है। बट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी में हमारा रिस्क हाई होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट भी न्यू होता है प्लस मार्केट भी न्यू होता है, इसलिए यहाँ पे हाई रिस्क रहता है। ओके, तो हम कह सकते हैं लोएस्ट रिस्क किस में रहता है? मार्केट पेनिट्रेशन में, और हाईएस्ट रिस्क डाइवर्सिफिकेशन में रहता है। ओके, तो यही कहलाता है एंस ऑफ ग्रिड या प्रोडक्ट मार्केट मैट्रिक्स। मैकिन्से 7S फ्रेमवर्क, ये एक मैनेजमेंट मॉडल है जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एनालिसिस के लिए यूज होता है, यूज्ड फॉर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। ओके, इस मॉडल को मैकिन्से कंसल्टिंग फर्म ने डेवलप किया था। इसका मेन एम है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के 7 एलिमेंट्स को अलाइन करना ताकि कंपनी इफिशिएंटली काम कर सके। ऑर्गेनाइजेशंस के ये 7S सही बैलेंस में है तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। ओके, क्योंकि सिर्फ स्ट्रेटजी बनाना ही काफी नहीं होता है। स्टाफ वीक है या सिस्टम पुअर है, स्किल मैच नहीं करती तो बेस्ट स्ट्रेटजी भी फेल हो सकती है। इसलिए मैकिन्से 7S कहता है ऑल पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क
टुगेदर। ओके, तो 7S में हम पढ़ने वाले हैं 7S, जिसमें हार्ड एस 3 होते हैं और नीचे के सॉफ्ट एस जिसे 4 होते हैं। ठीक है, तो हार्ड एस में ये विजिबल और मिजरेबल होते हैं, जबकि नीचे के 4 एस जिन्हें सॉफ्ट एस कहते हैं ये इनविजिबल होते हैं लेकिन ज्यादा पावरफुल होते हैं। ठीक है, सॉफ्ट एस आर मोर डिफिकल्ट टू मैनेज देन हार्ड एस। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले 7 एलिमेंट्स में फर्स्ट है हमारा स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का मतलब क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टर्म प्लान जिससे वो कंपटीशन में सरवाइव और ग्रो कर सके। स्ट्रेटजी में क्या क्या शामिल होता है कि हमें कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है या ग्रोथ स्ट्रेटजी, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, किस तरह की स्ट्रेटजी हमको अडॉप्ट करनी है जिससे हम कंपटीशन में सरवाइव कर सके और ग्रो कर सके। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रक्चर। एस सेकंड एस है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डिवाइड किया गया है, कि फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर या मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल मैनेजर, डिपार्टमेंट हेड, एम्प्लॉयज। अगर रॉन्ग स्ट्रक्चर है तो उससे कंफ्यूजन होगी, डिले होगा, कन्फ्लिक्ट होगा। ओके, थर्ड है हमारा सिस्टम। ये हमारे हार्ड एस है सिस्टम। सिस्टम का मतलब है डेली वर्किंग प्रोसीजर्स और प्रोसेस। सिस्टम का एग्जांपल ले सकते हैं जैसे रिक्रूटमेंट सिस्टम या अकाउंटिंग सिस्टम या परफॉर्मेंस अप्राइजल सिस्टम या कम्युनिकेशन सिस्टम। अगर सिस्टम वीक है तो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन फेल हो जाती है। ओके, तो ये थे हमारे 3 हार्ड एस, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम, जो विजिबल होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा 4 शेयर्ड वैल्यूज कोर। ये सॉफ्ट एस होते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, शेयर्ड वैल्यूज का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन की बिलीव्स, कल्चर और एथिक्स, जैसे हॉनेस्टी, डिसिप्लिन, टीम वर्क, कस्टमर फोकस। शेयर वैल्यूज डिसाइड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे सोचती है और कैसे काम करती है। ओके, शेयर्ड वैल्यूज आर द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ मैकिन्से 7S फ्रेमवर्क। नेक्स्ट आता है हमारा स्किल्स। स्किल्स स्किल्स का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज की कैपेबिलिटीज और कॉम्पिटेंसीज क्या है, जैसे टेक्निकल स्किल्स क्या है, मैनेजरल स्किल्स क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है। फॉर एग्जांपल आईटी कंपनी की स्ट्रेंथ है टेक्निकल स्किल्स। अगर स्किल्ड आउटडेटेड है तो कंपनी कंपटीशन में पीछे रह जाती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा 6 स्टाइल। स्टाइल बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन का लीडरशिप और मैनेजमेंट स्टाइल कैसा है। लीडरशिप स्टाइल जैसे ऑटोक्रेटिक है या डेमोक्रेटिक है, ये लेजी फेयर है। फॉर एग्जांपल गूगल का स्टाइल ओपन एंड इनोवेटिव है। लीडरशिप स्टाइल एम्प्लॉयज मोटिवेशन पर डायरेक्ट इफेक्ट डालता है। ओके, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। 7 है हमारा स्टाफ। स्टाफ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज और मैन पावर। स्टाफ में क्या देखा जाता है? रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, करियर ग्रोथ, राइट पर्सन एट राइट जॉब क्या होती है? सक्सेस होती है। स्टाफ सेटिस्फाइड होगा तो ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी। ओके, इस तरह से ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी अलाइंड फॉर सक्सेसफुल स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। अगर एक एस चेंज होता है तो बाकी सभी एस पर इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल नई स्ट्रेटजी, नया स्ट्रक्चर चेंज, स्किल्स अपग्रेड, सिस्टम अपडेट, ये सारी चीजें करनी पड़ती है। तो इस तरह हमने देखा मैकिन्से 7S फ्रेमवर्क क्या होता है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। ओके, जीई 9 सेल प्लानिंग ग्रिड एक एडवांस पोर्टफोलियो एनालिसिस टूल है जिसे जनरल इलेक्ट्रिक और मैकिन्से ने डेवलप किया था। इस टूल का यूज किया जाता है डिफरेंट बिजनेस यूनिट को एनालाइज करने के लिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए, ग्रोथ, होल्ड या एग्जिट का फैसला लेने के लिए। यदि किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है और किससे बाहर निकलना है, ये फैसला लिया जाता है इस ग्रिड के थ्रू।
ओके। इसमें टू डायमेंशंस होते हैं। पहला होता है इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस, उसकी आकर्षकता, और दूसरा होता है बिजनेस स्ट्रेंथ, कॉम्पिटेटिव पोजीशंस के आधार पे स्ट्रेटजी बनाने में हेल्पफुल करती है कि कहाँ पे हमें ग्रो करना है, इन्वेस्ट करना है, हाई अट्रैक्टिवनेस है, हाई स्ट्रेंथ है, अच्छी स्ट्रेंथ है, और कहाँ पे हमें होल्ड करना है और कहाँ पर हमें हार्वेस्ट करना है, बाहर निकलना है। ओके। इसमें 3x3 मैट्रिक्स होते हैं जिसमें टोटल 9 सेल्स होते हैं, इसीलिए इसे जीई 9 सेल प्लानिंग ग्रिड कहते हैं। ओके। इसमें वर्टिकल एक्सेस वाई एक्सेस पे इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस और हॉरिजॉन्टल एक्सेस एक्स एक्सेस पे बिजनेस स्ट्रेंथ या कॉम्पिटेटिव पोजीशंस होती है, जिसमें जिसकी वजह से इसे 9 सेल ग्रिड कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस क्या होता है। तो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस बताती है कि कोई इंडस्ट्री कितनी प्रॉफिटेबल और ग्रोथ ओरिएंटेड है, उसकी मार्केट ग्रोथ रेट क्या है, इंडस्ट्री साइज, प्रॉफिट मार्जिन, लेवल ऑफ कंपटीशन, टेक्नोलॉजिकल चेंज, गवर्नमेंट पॉलिसीज। फॉर एग्जांपल आईटी इंडस्ट्री है तो उसकी हाई अट्रैक्टिवनेस, ट्रेडिशनल हैंडलूम इंडस्ट्री लो अट्रैक्टिवनेस है, क्योंकि वो ट्रेडिशनल हैंडलूम इंडस्ट्री है तो वहां पे लो अट्रैक्टिवनेस होगी। तो ये इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस होते हैं, ये उसके फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिजनेस स्ट्रेंथ क्या होती है। तो बिजनेस स्ट्रेंथ बताती है कि कंपनी उस इंडस्ट्री में कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखती है। बिजनेस स्ट्रेंथ में हम कह सकते हैं जैसे मार्केट शेयर, ब्रांड की इमेज, प्रोडक्ट की क्वालिटी, कॉस्ट एफिशिएंसी, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, मैनेजरल कैपेबिलिटीज। फॉर एग्जांपल आईटी इंडस्ट्री में टीसीएस हाई बिजनेस स्ट्रेंथ, न्यू स्टार्टअप लो बिजनेस स्ट्रेंथ। तो ये हमारी बिजनेस इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस स्ट्रेंथ होती है, जिसके बिहाफ पे हम ये डिसाइड करते हैं उसकी अट्रैक्टिवनेस और स्ट्रेंथ के बेस पे कि कौन सी कहाँ पर हमें बिजनेस यूनिट पे ग्रो है करना है, कहाँ पे होल्ड रखना है अपने आप को, और कहाँ पे हार्वेस्ट करना है, यानी बाहर निकलना है। ओके। तो इसका मोस्ट एडवांटेज ये है कि ये बीसीजी बूस्टेड कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स का डिटेल्ड है। यहाँ पे डिटेल से हम एनालाइज करते हैं इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस स्ट्रेंथ के बेस पे कि कहाँ पे ग्रो करना है, कहाँ पे होल्ड करना है, कहाँ पे हार्वेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, यदि कोई फार्मा कंपनी है, रिसर्च में मजबूत है और उद्योग भी तेजी से बढ़ रहा है, तो वहां पे रिजल्ट क्या निकलेगा कि हमें भारी निवेश करना चाहिए। और दूसरी जगह यदि कोई दूसरा उद्योग वो आकर्षक नहीं है और कंपनी भी कमजोर है, यानी अट्रैक्टिवनेस भी नहीं है इंडस्ट्री की और बिजनेस स्ट्रेंथ भी वीक है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, डिसीजन देंगे कि बिजनेस से बाहर निकलना चाहिए। तो ये दोनों ही चीजें हम किस बिहाफ पे लेते हैं, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस स्ट्रेंथ के बिहाफ पे। ओके। तो इसी को कहते हैं जीई 9 सेल प्लानिंग ग्रिड। इसका एडवांटेज क्या होता है जीई 9 सेल प्लानिंग ग्रिड का, मोर डिटेल देन बीसीजी मैट्रिक्स, कंसाइडर्स मल्टीपल फैक्टर्स, इसमें हम मल्टीपल फैक्टर्स को कंसाइडर रखते हैं, इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस को भी और बिजनेस ग्रोथ को भी, और कहाँ पे हमें हार्वेस्ट करना है, कहाँ पे ग्रो करना है, कहाँ पे अपने आप को होल्ड रखना है, ये सारी चीजें। बेटर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, हेल्प इन रिसोर्सेज एलोकेशंस। ओके। लिमिटेशंस क्या है, ये कॉम्प्लेक्स होता है, यहाँ पे टाइम कंज्यूम होता है, सब्जेक्टिव स्कोरिंग होता है, रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ डाटा, हमें बहुत सारे डाटा की जरूरत होती है, डिफिकल्ट फॉर स्मॉल फॉर्म्स, और स्मॉल फॉर्म्स के लिए डिफिकल्ट होता है। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।